वे दोनों आपस में मिलते हैं तो उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। समय बीतता रहा और ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। ऐसे ही चलते चलते काफी साल गुजर जाता है और इवोलेट और डीले दोनों बड़े हो चुके थे। एक बार फिर से बहुत सारे हाथी इनके कबीले के एरिया में आ गए थे। वहाँ पर यह फैसला किया जाता है कि जो कोई भी उन हाथी का पहले शिकार करेगा उसकी शादी इवोलेट से करवा दी जाएगी और उसे व्हाइट रॉड दे दिया जाएगा और तो और उसे कबीले का लीडर बना दिया जाएगा। इवोलेट उससे कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से भागकर शादी कर लें, लेकिन डीले कहता है कि नहीं, मैं नहीं भागने वाला, जैसे मेरे फादर भाग गए थे और देखना मैं ही जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। सभी कबीले के लोग जंगली हाथियों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। एक काफी बड़े हाथी को वे लोग एक जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो हाथी उन जालियों को तोड़कर भाग जाता है। लेकिन वो जाल हाथी के बॉडी में फंस गया था और सारे कबीले वाले उस जाल को पकड़कर लटक जाते हैं। हाथी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और सभी को जाल छोड़ना पड़ता है। सिर्फ डीले ही था जो उस जाल को पकड़कर रखा हुआ था। हाथी डीले को घसीटता हुआ पहाड़ी की ऊंचाई पर ले आता है। वहाँ पर लाने के बाद वो हाथी डीले पर अटैक कर देता है, लेकिन डीले उस हाथी को अपने भाले से हमला करता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एक बार फिर से डीले पर अटैक कर देता है कि तभी डीले एक बार फिर से उस हाथी पर अपने रॉड से हमला करता है और इस बार वो हाथी मर जाती है। उसी समय कबीले के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी देखते हैं कि डीले ने इतने बड़े हाथी को मार डाला है। यह देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और डीले को वो व्हाइट रॉड दे दिया जाता है और फैसले के अकॉर्डिंग इवोलेट उसे सौंप दी जाती है और सभी फैसले ले लेते हैं कि इन दोनों की शादी करा दिया जाए। लेकिन डीले एक बात को सोचकर काफी परेशान था क्योंकि सभी सोच रहे थे कि डीले ने जाल को नहीं छोड़ा था, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसने भी उस जाल को छोड़ दिया था। वो तो उसका हाथ उसमें अटका रहा, इसीलिए वो उस व्हाइट रॉड को वापस कर देता है। वो इवोलेट से कहता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा है, बल्कि वो मेरे रॉड में अटक गया था और इसीलिए मैंने उस व्हाइट रॉड को रिटर्न कर दिया है। अब उसने व्हाइट रॉड को छोड़ दिया है तो मतलब उसने इवोलेट को भी छोड़ दिया, क्योंकि इवोलेट उसी को मिलती जिसने हाथी का शिकार किया था। उसकी इस तरह की बात को सुनकर इवोलेट उससे नाराज हो जाती है और उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वहाँ की रीति रिवाज और परंपरा से बंधित थे। उसी रात कुछ लोग घोड़े पर सवार उनके कबीले पर अटैक कर देते हैं और उस कबीले के मेल्स और फीमेल्स को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हीं प्रिजनर्स में इवोलेट भी शामिल थी। लेकिन डीले के साथ उसके कुछ साथी बच गए थे, इसीलिए डीले कहता है कि मैं अपने कबीले और अपने लोगों को बचाकर वापस जरूर लाऊंगा। डीले का साथी कहता है कि वहाँ की खतरनाक पहाड़ियों से कोई भी वापस नहीं आता। डीले